दोस्तों आज हम मंजूषा के बारे में बात करेंगे। मानसार ग्रंथ और सम्रांगण सूत्रधार बेसिकली जो वैदिक स्क्रिप्चर है, हमारी जो वैदिक ग्रंथ हैं, उनमें भूमि की ऊर्जाओं के बारे में बहुत लिखा गया है। जो लैंड एनर्जीज है, जियोपैथिक एनर्जीज के बारे में बहुत लिखा गया है। अगर आप बड़े ध्यान से सभी स्क्रिप्चर्स को ध्यान से पढ़ेंगे तो 90% बात हमेशा ही भूमि की ऊर्जाओं की हुई है। जो हम ओरिएंटेशन वास्तु करते हैं उसकी बाद हार्डली 10% श्लोक आते हैं, 90% श्लोक भूमि की ऊर्जाओं को बढ़ाने के ही आते हैं। अगर भूमि की ऊर्जाओं को बढ़ाने की बात की जाए तो मानसर ग्रंथ और सम्रांगण सूत्रधार में मंजूषा की डिस्क्रिप्शन बहुत बढ़िया से आती है। वहां पे ब्रह्म स्थान में मंजूषा को लगाने का विधान है, क्योंकि ब्रह्म स्थान से ही एनर्जीज की उत्पत्ति होती है और एनर्जी सभी डायरेक्शंस में 8 डायरेक्शन, 16 डायरेक्शन, हर पद 32 एंट्रेंसेस, हर जगह पे ब्रह्मा की एनर्जी सेंटर पॉइंट से ओरिजिनेट होकर वहां तक जाती है। इसलिए ब्रह्मा के पद को ही इतना पॉजिटिव एनर्जी से चार्ज कर दिया जाता है कि उस एरिया की पॉजिटिविटी इतनी क्रिएट हो जाए कि अगर कोई नेगेटिविटी रह भी गई है तो वो डाउन चली जाए। मंजूषा में एक बॉक्स के बारे में डिस्क्रिप्शन आती है, उसके ऊपर कॉपर के बॉक्स के बारे में आती है, स्वर्ण मतलब सोने का बॉक्स हो या चांदी का बॉक्स हो, उसके ऊपर जो चिन्ह बने होने चाहिए वो पॉजिटिव चिन्ह बने होने चाहिए। जैसे हमारा अष्टमंगल है जिसमें स्वास्तिक है, नंदाव्रत स्वास्तिक है, कलश की पिक्चर है, मछलियों का जोड़ा आता है, दर्पण आता है। ऐसे ही जो अलग अलग दिग्पाल है, हमारे अष्ट दिग्पाल है, उनके चिन्ह हैं जहाँ पे गदा बना हुआ है, किसी दिग्पाल की तलवार बनी हुई है। ऐसे अलग अलग जो दिग्पाल है उनके चिन्ह बनाने का विधान आता है। कॉपर की कलश हम मोस्टली जो मैं मंजूषा तैयार करता हूँ उसमें कॉपर यूज करते हैं। हम कॉपर का 5 इंच बाय 5 इंच का एक बॉक्स ले लेते हैं जो 1.5-2 इंच मोटा होता है। उसमें हम वो चिन्ह बनाने के बाद भूमि को पॉजिटिव चार्ज करने वाले मानसार ग्रंथ में 27 चीज़ों की डिस्क्रिप्शन आती है, जिनमें 8 तो हमारे सर्व औषधि होती है, जिसमें जटा है, जटामासी आती है, वच है, कूट है, हल्दी है, अम्बा हल्दी है, चंदन है। ऐसे ही हरिताल की एक डिस्क्रिप्शन आती है, गेरू डलता है। जैसे जैसे मैंने कलश वीडियो में भी एक्सप्लेन किया था, वही चीज़ें इसमें डलती हैं। बस फर्क ये रह जाता है कि कलश में पानी गंगा जल डालने का विधान है, जो मंजूषा होते हैं उसमें गंगा जल डालने का कोई विधान नहीं है। और मंजूषा को मोस्टली ब्रह्म स्थान में ही लगाते हैं। इवन आप एंट्रेंसेस में भी लगा सकते हैं, पर ब्रह्म स्थान में मंजूषा लगाने की बहुत अच्छी डिस्क्रिप्शन आती है। मैंने अपनी पर्सनल प्रैक्टिस से जहां जहां मैंने मंजूषा लगाई है या कलश स्थापना की है, वहां पर जितने मर्जी बड़े से बड़े दोष हों, उन मंजूषा को प्रॉपर संकल्प करके पूजा पाठ करके, आपका भाव सही होना चाहिए वहां पर। अगर वहां पर एक प्रॉपर संकल्प करके एक डायरेक्शन में लगा दी जाए, एक डायरेक्शन देकर लगा दीजिए कि हम इस कार्य की सिद्धि के लिए, इस कार्य के लिए, इस काम के होने के लिए इस कलश की स्थापना कर रहे हैं, मंजूषा की स्थापना कर रहे हैं, तो मैंने अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस में पाया कि वो काम जरूर पूरा होता है, उसके ब्रिलियंट रिजल्ट्स आते हैं। ब्रह्म स्थान में इवन मानसार ग्रंथ में 9 मंजूषा लगाने का विधान आता है। 9 मंजूषा लगाकर और बाकी जो डायग्नल विदिशाएं आती हैं वहां पर कलश स्थापना का विधान आता है। मैंने जहाँ जहाँ ये चीज़ें लगाई हैं, जहाँ जहाँ मैंने मंजूषा लगाई है, वहाँ पे मुझे बहुत ब्रिलियंट रिजल्ट्स आए हैं। इवन कुछ मेरे प्रोजेक्ट्स तो ऐसे थी जहाँ पर इतनी नेगेटिविटी थी कि उनकी एंट्रेंस भी नेगेटिव थी, बाकी टॉयलेट्स भी नेगेटिव थी, भूमि की ऊर्जाएं बहुत कम थी। वहाँ पर मैंने 9 मंजूषा बिल्कुल सेंटर मध्य में ब्रह्म स्थान में वहाँ पे इंस्टॉल कर दी और वहाँ पे विद इन 6 मंथ रिजल्ट्स आने शुरू हो गए। और आज वो फैक्ट्री करोड़ों अरबों का कर्ज उतार के भी बहुत हैवी प्रॉफिट्स में चल रही है। मेरे पास इनकी केस स्टडीज पड़ी है। कलश स्थापना जहाँ पर मैंने कर दी, मंजूषा स्थापना जहाँ पर मैंने कर दी, पॉजिटिविटी यहाँ पे मैंने क्रिएट कर दी, वहाँ पर रिजल्ट आए हैं, क्योंकि पॉजिटिव एनर्जी इतनी क्रिएट कर दी कि नेगेटिव एनर्जी खुद ब खुद डाउन चलेगी। इसलिए मंजूषा और कलश स्थापना ये हमारे ग्रंथों का बेस्ट उपाय आता है। ग्रंथों में ही वास्तु छिपा हुआ है दोस्तों। इसके बिना, वैदिक वास्तु के बिना और कोई वास्तु होता ही नहीं है।